गोल कमरा। दूसरा और आखिरी हिस्सा। अगरचे शाम की चाय पर वो तीनों शहबाज साहब की मौजूदगी में बातचीत में मुहतात रहते थे, मगर फिर भी किसी न किसी बात पर हिना की दबी दबी खीखी गुल खिलाती रहती थी। अक्सर तो शहबाज साहब संजीदा ही रहते, मगर बसा औकात शहबाज साहब के लबों के दरमियान भी हिना की किसी शोख बात पर हंसी की लकीर सी नमूदार हुआ जाया करती थी, जिसे वो फौरन चाय का घूंट लेकर ज़ाइल कर दिया करते थे। आलिया कोई तंग नज़र न थी, ना ही जलापे की कायल थी, मगर जब कोई आहिस्ता आहिस्ता बला वजह आपको दूसरी तरफ सिरकाना चाहे, तो बेंच पर अपनी जगह कायम रखने के लिए हाथ से बेंच को पकड़ना ही पड़ता है, बशर्त ये कि आप किनारे पर बैठे हों। दरअसल बेंच के दूसरे सरे पर शोएब बैठा होता था और बीच में हिना। आलिया को खदशा रहता था कि हिना का शोएब की तरफ वाला हाथ पीछे से कहीं शोएब के हाथ में तो बंद नहीं, मगर वो अखलाकी तौर पर पीछे मोड़कर नहीं देख सकती थी। वो अपने खदशात को जाहिर करके खुद को कमज़ोर और अपने जज्बात को अया करना नहीं चाहती थी कि भरम कायम रहे। मगर जब शहबाज और बेगम शहबाज हिना की किसी बात पर मुस्कुरा उठता तो आलिया को लगता था कि वो किसी हद तक बेबसी का शिकार हो चुकी है, फिर उसे भी मुस्कुराना पड़ता। अब ये अदाकारी उसे न। कुछ दिनों बाद हिना ने भी इस तब्दीली को भान पर लिया था। शायद शोएब अभी तक बेखबर था, इसीलिए वो मौका की मुनासिबत से बंगले की दाएं तरफ खामोश बागीचे में हमेशा की तरह हिना से बातें करता दिखाई देता था। आलिया कनखियों से उन दोनों को बोगन वैली वाली खिड़की से देखकर उदास हो जाती थी। बेगम शहबाज अपनी बेटी को उदास देखकर उलझ सी जाती थीं। वो कभी सोचते कि हिना को हॉस्टल चलता करें या फिर शोएब को अपना कोई बंदोबस्त करने का कहीं। उन्हें एहसास हो रहा था कि जो भी करना है जल्द करना होगा, मगर क्या, इस बारे में वो कोई फैसला ना कर पा रही थीं। शोएब को चलता करने का मतलब था आलिया को शोएब से महरूम करना और उसे आज़ाद कर देना। सो उन्होंने फैसला किया कि वो हिना का हॉस्टल में बंदोबस्त करवाएं। रात को बेगम शहबाज ने मौका देखकर शहबाज साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं लगता कि हिना को हॉस्टल जाने का कहा जाए, खासकर जब हॉस्टल में जगह खाली ना हो। बेगम शहबाज ने कहा कि आपके इतने ताल्लुकात हैं, किसी ना किसी को कह कहलवा कर जगह बिन ही जाएगी। शहबाज साहब ने देखता हूँ कहकर हामी भर ली। ना उन्होंने वजह पूछी और ना बेगम साहिबा ने बताई। शायद दोनों ही उन कहे पर मुत्तफिक थे। 2 हफ्ते बाद जब हिना को उसके वालिद का फ़ोन आया कि हॉस्टल में कमरे का बंदोबस्त हो गया है, तो वो परेशान सी हो गई, शायद उदास भी। हिना ने आलिया को बातों बातों में आगाह भी किया कि वो अब हॉस्टल में एडजस्ट ना हो पाएगी। उसे अंकल, आंटी, खुद आलिया और गोल कमरे की चाय की याद सताएगी। पहले तो आलिया खामोश रही, मगर फिर कहने लगी कि खूब आदत हो ही जाएगी। हिना ने ढके चुपे अंदाज में बेगम शहबाज से भी बात करना चाहिए, मगर उन्होंने कमाल शफकत से हिना के सर पर हाथ फेराते हुए कहा कि वो जब जी चाहे इतवार के इतवार या ईद त्योहार पर मिलने आ सकती है। चुनाचा अब सारी गंजाइशें खत्म हो चुकी थीं। इतवार की उदास शाम को गोल कमरे की चाय के बाद शहबाज साहब हिना को ओरिएंट गर्ल्स हॉस्टल छोड़ आए। वापसी पर 10,000 भी हाथ पर रखाए। हिना के जाने के बाद घर में एक खामोशी सी छा गई, जैसे कुछ कम हो गया हो, जैसे सारे रंग फीके पड़ गए हों। खुद आलिया को यूं लगा जैसे अब शोएब के कमरे में जाकर सुबह की कलियां सरहाने रखने, चाय पेश करने और दोपहर को ट्रे में रखे खाने पर अचट्टी नगा डालने के सारे जुवास खत्म हो गए हों। गोल कमरे की चाय पर बातें भी कम होने लगें। आलिया को महसूस होने लगा गोया अब शोएब खुद को अजनबी सा महसूस करने लगा है। एक बारीक सी झिझक का पर्दा हाइल हो गया। ऐसे लगता था पूरे घर का माहौल सोगवार हो गया हो। 2 माह उसी कैफियत में गुजर गए। एक शाम जब शोएब बैचलर ऑफ आर्ट्स का आखिरी पेपर देकर आया तो बहुत खुश था। शाम की चाय पर वो शहबाज साहब से इजाज़त लेते हुए कहने लगा कि वो कल यहाँ से वापस ओकारा चला जाएगा। शहबाज साहब ने कहा कि बेहतर है वो ओकारा ना जाए और ये कि वो किसी तरह शोएब के लिए अपने ही महकमे में किसी नौकरी का बंदोबस्त कर देंगे। इस बात की तायद बेगम शहबाज ने भी की, मगर शोएब ने कोई बहाना बनाकर बात खत्म कर दी। आलिया के चेहरे पर उदासी की लहर ने तासुर जमा लिया। वो कुछ ना कह सकी, सिवाय इसके कि वो चाय की ट्रे उठाकर किचन की तरफ भारी कदमों से चल दी। आलिया को भी जैसे सब्र आ गया था। उसने खुद को कायल कर लिया था कि शोएब उसकी किस्मत में था ही नहीं, और ये कि अगर उसके दिल में आलिया के लिए जगह होती तो वो वापस न जाता।
या कम अज कम शहबाज साहब की तरफ से सरकारी नौकरी के कवी इम्कानात को रद्द ना करता। हिना ने शुरू में 2-4 चक्कर लगाए, मगर जब वहां शोएब को ना पाया तो फिर दोबारा ना आई, और ना ही उसकी हिम्मत हुई कि आलिया से पूछती कि शोएब किधर गया। एक दिन सैखा को जब आलिया और बेगम शहबाज आती सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार गए तो अचानक आलिया की निगाह हिना पर पड़ी। वो सफ़ेद कोट पहने कुछ खरीदारी कर रही थी। ऐसे लगता था पूरे घर का माहौल सोगवार हो गया हो। 2 माह उसी कैफियत में गुजर गए। एक शाम जब शोएब बैचलर ऑफ आर्ट्स का आखिरी पेपर देकर आया तो बहुत खुश था। शाम की चाय पर वो शहबाज साहब से इजाज़त लेते हुए कहने लगा कि वो कल यहाँ से वापस ओकारा चला जाएगा। शहबाज साहब ने कहा कि बेहतर है वो ओकारा ना जाए, और ये कि वो किसी तरह शोएब के लिए अपने ही महकमे में किसी नौकरी का बंदोबस्त कर देंगे। इस बात की तायद बेगम शहबाज ने भी की, मगर शोएब ने कोई बहाना बनाकर बात ख़त्म कर दी। आलिया के चेहरे पर उदासी की लहर ने तासुर जमा लिया। वो कुछ ना कह सकी, सिवाय इसके कि वो चाय की ट्रे उठाकर किचन की तरफ भारी कदमों से चल दी। आलिया को भी जैसे सब्र आ गया था। उसने खुद को कायल कर लिया था कि शोएब उसकी किस्मत में था ही नहीं, और ये कि अगर उसके दिल में आलिया के लिए जगह होती तो वो वापस ना जाता, या कम अज कम शहबाज साहब की तरफ से सरकारी नौकरी के कवी इम्कानात को रद्द ना करता। हिना ने शुरू में 2-4 चक्कर लगाए, मगर जब वहां शोएब को ना पाया तो फिर दोबारा ना आई, और ना ही उसकी हिम्मत हुई कि आलिया से पूछती कि शोएब किधर गया। एक दिन सैखा को जब आलिया और बेगम शहबाज आती सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार गए तो अचानक आलिया की निगाह हिना पर पड़ी। वो सफ़ेद कोट पहने कुछ खरीदारी कर रही थी। शायद आलिया उसे नज़रअंदाज कर देती अगर उसके साथ सिगरेट पीता हुआ नौजवान नजर न आता जिसकी पुश्त आलिया और बेगम शहबाज की तरफ थी। ख़त्म शद।